बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं कंटिन्यू करूँगी अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यूनिट 17 के। ठीक है, और इसका जो है पार्ट 1 मैंने आपको जो है सॉल्व करवाया था। उसमें मैंने जो है 17.2 और 17.4 के क्वेश्चंस करवाए थे, और आज ये है आपके पास 17.5। ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये अक्सर पेपर में आ सकते हैं, और इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर भी पेपर में आया था, क्वेश्चन नंबर 1 का। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसमें आपको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये आपका। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अच्छा मैंने जो है क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द एक्सरसाइज आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए कि एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको रिलेशन दिया गया है, और फिर आपसे रेंज देकर डोमेन की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा गया, और डोमेन की वैल्यू देकर रेंज की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए उन्होंने आपको ऊपर एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई। इसी तरह उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट अगर एक्स और वाई जो होता है वो होल नंबर है तो फिर आप डोमेन और रेंज की वैल्यूज निकालें, जबकि आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ बिल्कुल ऊपर जैसा, यानी ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, अच्छा चलें, अब जो है हम आपको जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर, मैं 1 सॉल्व करवाऊंगी आपको। ठीक है, अच्छा जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं। एक मिनट, मैं इसको चाह रही थी कि ये जो है ना आपके, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले आऊँ आपके लिए। मैं अभी इसको नेक्स्ट पेज पे ला रही हूँ आपके लिए ना। ठीक है, अब हम इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने में आसानी होगी हमें। ठीक है, अब हम देखें, ये ना एक्चुअली आपके पास है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास क्या होता है, ये जैसे कि आपके पास ये दो इक्वेशन है विच आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये वाला जो है एलिमेंट वो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह ये एलिमेंट जो है वो इसके बराबर होगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 11, और x इज इक्वल टू 11 प्लस 5, और x इज इक्वल टू 16। मैंने आपको बताया था कि मैं ये क्वेश्चन आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 17 जब मैंने समझाया है, क्योंकि उसके मुख्तलिफ टॉपिक्स को मैंने सबको समझाया है, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करवाया। ठीक है, इसी तरह 10 जो है वो बराबर हो जाएगा y माइनस 7 के। ये वहाँ पे भी हुआ है, लेकिन मैंने इसको दोबारा से जब क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है तो फिर उसके बाद अभी इसकी दोबारा भी मैं इसका सोल्यूशन आपको एक दफ़ा रिवीजन के तौर पे करवा लूँ। ये आ गया 17। तो इस तरह से आपने देखे x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करें। ऊपर क्वेश्चन में आपको यही कहा गया है कि आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करें। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलें, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास देखें ये है 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 10। और पहले मैं इसको लिखती हूँ, क्योंकि देखें ये
कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इसके बराबर होंगी। देखते हैं अभी। देखें 5x ये इसके बराबर है वैल्यू, और ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब भी यही होता है कि अगर आपका ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू आपके लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है वही ये लेफ्ट साइड होगा, और जो राइट साइड पे होगी वो उसके राइट साइड के बराबर होगी। अब 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 10। ठीक है, वेरी इजी कि आप x की वैल्यू को एक तरफ ले जाएं, और 10 माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास हो गया ये 2x इज इक्वल टू, और ये हो गया 2, देन x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी तरह 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ठीक है, अब 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3y is equal to 8, then y is equal to 8 upon 3, oh sorry 6। तो बस, तो फिर 6 तो कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, राइट। चले, अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या है, 2x माइनस 3y। उतारते हैं हम इस क्वेश्चन को। 2x माइनस 3y कॉमा, और यहाँ पर है आपके पास 5x प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 3 और 16। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब बात यह है, देखें यहाँ पर भी एक्स वाई दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हमें पुट कर देंगे। ठीक है, या अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ रही है तो आप y की वैल्यू निकाल के यहाँ से, जो कि बआसानी आ जाएगी। देखिए अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं यहाँ से 2x की वैल्यू निकालती हूँ तो ये आएगा 2x माइनस, यहाँ पर आएगा 3 माइनस, ये आएगा यहाँ पर 3 प्लस 3y। ठीक है, फिर x लेती हूँ तो ये आएगा 3 प्लस 3y अपॉन 2। एक तो ये आ गया, उसके मैं यहाँ निकाल दूँ, y की वैल्यू निकाल दूँ तो आ जाएगा 16 माइनस 5x। ठीक है, तो इस y की वैल्यू को हम बआसानी यहाँ पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो बजाय इसके कि मैं ये इतनी लंबी इक्वेशन सेलेक्ट करूँ, मुझे चाहिए कि मैं इजी की तरफ जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है इजी की तरफ जाएंगे, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल, 3 को हम ऐसे ही दे देंगे और हम इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे,
इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इसको आप 2 का नाम ले दें, ठीक है। अब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे? टू एक्स ऐसे उतार लिया, 3 ऐसे उतार लिया, y की जगह लिखा 16 माइनस 5x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये 3 आ गया, ये इज इक्वल टू एज इट इज आ गया नीचे, ठीक है। उसके बाद 2x माइनस 48, 16 3 ज़ा 48, ठीक है। आपको ऐसे ही टेबल याद होनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15x इज इक्वल टू 3, सही है। अब क्या करना है, 2x और 17x, ये प्लस हो गए। क्या प्लस हुआ है, ये देखिए, ये और ये प्लस हुआ है, ये जो है प्लस हो गया है, और ये जो है इस इक्वल टू के इस तरफ गया है यहाँ पर, तो ये हो गया 3 प्लस 48, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 51 अपॉन 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 17 1 ज़ा 17 और 17 3 ज़ा 51, याद। अब इस x की वैल्यू को आप इस किसी भी इस वैल्यू में पुट करके आप यहाँ पे इसका आंसर निकाल देते हैं। तो मैं जो हूँ ना इसमें रखूंगी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसमें रखूंगी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो 5x में 3 आई थी शायद इसकी वैल्यू, और ये 16 हो गया, फिर ये 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो गया, देन y इज इक्वल टू 16 माइनस 15 देन 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास आ जाए तो आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई थी, तो आप इसको फिर इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब आ गया, ये भी हो गया सॉल्व। देखिए सब तीनों हमने यहाँ के ये तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आ रहे हैं हम इसकी तरफ, ये क्या है आप देख लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको पढ़ रहे हैं हम a क्रॉस b, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं होता, सेट्स में आप एक दूसरे के साथ इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 को 2 के साथ, फिर लिखेंगे 1 को 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, a क्रॉस b, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, b क्रॉस a, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उल्टा करना है, 2 को 1 के साथ, यानी अब b के एलिमेंट्स को पहले लिखना है और 2 को 1 के साथ और 2 को 2 के साथ, ठीक है ना, राइट। इसको क्या करना है, 2 को 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद 3 को 1 के साथ और फिर 3 को 2 के साथ, ठीक है। पहले आपने इस 2 को, एक मिनट रुकें, इसको हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया, 2 को 1 के साथ किया, फिर आपने 2 को
2 के साथ किया, फिर उसके बाद आपने 3 को इसके साथ किया, फिर 3 को 2 के साथ किया। ठीक है, राइट। चले अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में आपने क्या करना है, 3 में आपने करना है A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ पे लिख लें 1 2, फिर क्रॉस कर लें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें इसको B यूनियन C। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। B यूनियन C का मतलब है इसके और इसके एलिमेंट्स को यू विल राइट टू द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स इन अ 1 सेट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपने लिखा 1 2 3 और ये 5। सही है। अब आप क्या होगा, 1 1 के साथ होगा, ठीक है, फिर 1 2 के साथ होगा, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 5 के साथ। ठीक है जी, राइट। जब ये हो गया तो अब इसी तरह बाकी के एलिमेंट्स को भी कर लीजिए। जरूरी तो नहीं है बताना, या जरूरी है? अच्छा, क्या मुसीबत है भाई, सॉरी, हम मिटा रहे थे इसको। 5, ठीक है, यहीं पे आएगा, फिर 2 1, फिर 2 2, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा 1 1 और 1 2 हो गया था, और फिर जो था यहाँ पे थोड़ी से, नो इट्स नॉट, इसको आसान बनाए। यही देख रही हूँ, इसको ऐसे नहीं, क्योंकि हमें फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे एलिमेंट्स कम है हमारे पास ना। चले आते हैं, वह हो गया। उसके बाद 2 1, फिर 2 2, फिर 3 1, फिर 3 2, ठीक है, फिर 5 1 एंड देन 5 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, अब क्या रह गया, अब देखें ये रह गया B क्रॉस और A यूनियन C। 4th क्वेश्चन है, B की जगह B के एलिमेंट्स को लिख लीजिए 2 3, 2 3 लिखेंगे, और फिर उसके बाद A यूनियन C 1 2 3 5 आ जाएगा। पहले लिखें 2 3, 2 3 लिख लें, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है 1 2 और ये 3 और ये 5 आ रहा है। दोबारा हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आप A यूनियन C करेंगे तो A यूनियन में क्या आ रहा है 1, फिर ये आया 2 और फिर ये 3 और 5। ठीक है, 1 2 3 5। अब आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका मालूम कर लें। 1 और यानी पहले मैं इससे इसको कर रही हूँ ना, अच्छा B से करना है तो ये होगा 2 1 2 1, और उसके बाद होगा 2 2, फिर होगा 2 3, फिर होगा 2 5। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको इससे करना है तो फिर पहले इन एलिमेंट्स को लिखना है, फिर इनको बाद में लिखना है। इसी तरह 3 और 1 और 3 और 2 और 3 और 3 और 3 और 5। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो फिर ये कि आपका बहुत आसान सा सवाल होता है लेकिन बस थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक से ये गलत हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी चेक कर लें कि हमने इसी तरह किया था। हमने पहले 1 से ही किया, 1 2, पहले हमने 1 1 1 2, फिर उसके बाद हमने 2 1 2 2, फिर उसके बाद हमने
3 1, हाँ तो बस ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सही नहीं है। इसको चूंकि हमारे पास ए पहले है तो पहले हम ए के 1 से जो है सबको करा देंगे, फिर ए के 2 से हम सबको कराएंगे। नहीं बैठ जाओ, ओके निकालो मत, चार्जिंग मत निकालो। हो गई तुम मिस्टेक हो जाती है ना, फिर वो पता है। क्या करो, इसमें हो गया ना है? हाँ दे विल, आई थिंक सो। आई एम सॉरी अबाउट इट, कि ये थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ये मैं आपका एग्जाम में ना आपकी इससे गलत तरीका यही है। बस हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर हम ए क्रॉस बी यूनियन सी कर रहे हैं तो फिर उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे उसका हम ख्याल रखें। ख्याल हमने कैसे रखना है, देखें ए आ रहा है ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो हमने सही किया था, 1 1 हमारा आ रहा था, फिर आ रहा था 1 2, ठीक है ना। पहले 1 को 1 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 1 3, फिर क्या आ जाएगा 1 5, बस खत्म हो गया। अब हमें 2 से करना है, 2 1 2 2, फिर 2 3 और फिर 2 5। ठीक है, चल अब हम आ रहे हैं अपने इसी क्वेश्चन के तरफ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये वाला भी हो गया। अब है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। सवाल को उतारते हैं एक दफा, सवाल को हम यहाँ से उतारेंगे। हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और इसमें जो है आपका वैल्यूज को अगर हम देखेंगे तो उतारते हैं यहाँ पर। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा था, 1 2 आ रहा था, और b हमारे पास क्या आ रहा था, 2 3 आ रहा था, ठीक है। और c हमारे पास क्या आ रहा था, 1 3 5 था हमारे पास, ठीक है। अब हमने इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, कॉमन बिटवीन टू सेट्स आपको पता है, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम B इंटरसेक्शन C की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3, ठीक है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 2 3, सही है। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, राइट। अच्छा चलो अब देखें, ये यहाँ पे आ जाती हूँ मैं। ये देखें, ये सारे सवाल मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। अब आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बाइनरी रिलेशन चाहिए होता है, तो बाइनरी रिलेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बाइनरी रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है। उसमें आपको जस्ट पावर सेट होते हैं, और आप पावर सेट की तरह जैसे आप क्वेश्चन किया करते थे, आपने सॉल्व किया होगा यकीनन 8 क्लास में पावर सेट के क्वेश्चन किए होंगे, जिसमें आप वहाँ होता है 2 पावर n होता है। तो जितने ये हमारे पास होते हैं, मैं इससे अगर आपको बताऊं तो इस अब जैसे ये है, ठीक है ना, इसका अगर मुझे बाइनरी रिलेशन बनाना है तो मैं कहूँगी कि 2 पावर n, 2 पावर n में एक ही एलिमेंट है, तो इसके सिर्फ क्या बनेंगे, 2 एलिमेंट बन जाएंगे। एक R1 जो है वो इसका एम्प्टी सेट हो जाएगा, और R2 जो है वो उसमें आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो ये जो है ये बाइनरी रिलेशन होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका बाइनरी रिलेशन होता है। और इसको जो है इसी से फिर अभी हम डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है जी।
इससे फिर हमारा क्या निकल रहा होता है, डोमेन और रेंज हमें पता चल रहा होता है। अब मैं आपको डायरेक्टली इसके क्वेश्चन की तरफ लेकर आती हूँ कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास आर, देखिए आर सच दैट, यानी सच आर एक्स और वाई कोई सी वैल्यूज हैं, इसमें y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो उसने पहले डोमेन की वैल्यू दे दी, तो डोमेन इसमें x है और y इसमें रेंज होगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट वैल्यू आपकी डोमेन कहलाती है और सेकंड वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, पहले क्वेश्चन में हमने y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, y डोमेन दिया हुआ है हमें, डोमेन का मतलब है x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू आपने ऑर्डर्ड पेयर में सीखा था, पहली वैल्यू जो होती है वो आपकी x होती है और दूसरी वैल्यू आपकी क्या होती है, y होती है, ठीक है। फिर उस ऑर्डर्ड पेयर से आप आगे चले थे तो आपने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप आगे चले थे तो आपने बाइनरी रिलेशन में ये सीखा था कि फर्स्ट वैल्यू डोमेन होती है और सेकंड वैल्यू रेंज होती है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर रेंज की वैल्यू पुट करिए, क्या करा, रेंज की वैल्यू को पुट किया, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, -2, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा है फाइंड द रेंज इफ द डोमेन इज, ये तो डोमेन हो गया ना यार, ये भी एक मसला है कि हम y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y की वैल्यू दी हुई है, वो कह रहे हैं फाइंड रेंज करना है, इट मीन्स ये फाइंड करना है, तो फिर यहाँ पे फिर आप वैल्यूज रख लीजिए, -4 प्लस 5, ये बहुत इजी हो गया, फिर तो 1 हो गया, y आ गया, ठीक है। यानी हमारे पास इसका आंसर क्या होगा कि अगर हमारे पास डोमेन जो था वो -2 था तो रेंज हमारे पास क्या आएगा, 1, ठीक है। इसको इसी तरह लिखा जाएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, देन y इज इक्वल टू 2 -1 प्लस 5, -2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। यानी अगर हमारे पास डोमेन की वैल्यू -1 थी तो रेंज हमारे पास क्या आ रहा है, 3, ठीक है। और उसके बाद 0 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5, देन y 0 प्लस 5, देन y इज इक्वल टू 5। अब दोबारा से आपके पास क्या आ रहा है कि अगर आपके पास डोमेन की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपके पास रेंज की वैल्यू क्या आएगी, 5, ठीक है, राइट। अच्छा, अब मैं ऐसे चलूंगी ज़रा, a की वैल्यू मेरे पास रह गई 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 को यही मालूम कर लेते हैं ना, फिर अगली इक्वेशन पे चलेंगे। इसमें क्या है कि आप यहाँ पे वही y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ले लें, क्योंकि 2 की वैल्यू आप खुद निकालेंगे। अगर ये 2 यहाँ पे 1 आ रहा है तो प्लस 5 है, देन y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7। मोटर चला दो, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ कि अगर डोमेन की वैल्यू 1 है तो रेंज की वैल्यू क्या होगी, 7, ठीक है। अब ये वाली जो एक वैल्यू है वो आप पुट करके देखिएगा और फिर इसका
आंसर निकालिएगा। अभी जो है हम डोमेन पे आएंगे और इसी इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे। y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस 5, ठीक है। और फिर उसके बाद 11, 13, 15 और 17। क्या करना है, डोमेन मालूम करना है, रेंज आपको दिया है। y y की जगह पे मैं डायरेक्टली पुश कर रही हूँ। 11 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x और उसके बाद है 13 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और फिर 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x और फिर क्या आएगा 8 देन 2x और x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 4 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से निकालना बहुत आसान है। मैंने अब यहाँ क्या रख दिया, 15 लिख दिया इज इक्वल टू 2x प्लस 5 हो गया और 15 माइनस 5 में से आपके पास 2x आ जाएगा और 10 इज इक्वल टू 2x और 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू x, ठीक है जी। अच्छा देखें, ये आ जाते हैं क्वेश्चंस ना, इस तरह से भी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद फंक्शंस के क्वेश्चन है, लेकिन फंक्शंस में आपको सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है कि भाई ये फंक्शन है या नहीं है, तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि आपको फंक्शन क्या होते हैं और नॉट फंक्शन क्या होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे इसमें कोई और क्वेश्चंस ऐसा नज़र नहीं आया एज सच इस एक्सरसाइज में जिसको जो है एज ए क्वेश्चन यानी कि CRQs या ERQs में लेकर लिया जाए। वो जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव में ही वो आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन है 8, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। और इसको मैं देख लेती हूँ, मैंने इसको, अच्छा ये है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। इसको लेके चलते हैं, वेरी इजी, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट वन को हम देख लें कि कोई सा सेट एक्स वाई है तो उसमें आप जो है होल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब होल नंबर क्या होते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। 0, 1 और 2, आप 3 नंबर ले लें, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा ना लें, या आप वहाँ देखें जितने मार्क्स आपको दिए गए हैं आप उस हिसाब से सेटिंग करें, उतने नंबर ले लें, इज इक्वल टू 11। अब अगर मैं यहाँ पे वो, यहाँ पर आप जो है वो कह रहे हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है। अब आपको इसमें डोमेन और रेंज, एक डोमेन की वैल्यू रखते चले जाएंगे अगर, तो रेंज आ जाएगा, रेंज की वैल्यू पुट करेंगे, इसको जो भी आप सेलेक्ट कर ले, मैं इसको x सपोज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कहा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, देन y इज इक्वल टू 11, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे 0, 11, ठीक है, ये डोमेन और ये इसका रेंज। इसी तरह 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, अगर आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, then y
ठीक है, यानी डोमेन की वैल्यू क्या आई आपके पास, अगर आपने 1 रखी है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से आप ले लें। अब देखें ये 2 आप खुद पता करेंगे। अब मैं इस वाले क्वेश्चन पे आऊंगी। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मैं इसी को ले रही हूँ, यही वाली 3 वैल्यूज को मैं लूंगी। अब यहाँ पर मैं क्या लूंगी, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, और फिर उसके बाद माइनस 5 इज इक्वल टू 6, और आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस करके आप इसको ले लेते हैं -6। ठीक है, यानी मैं सिखा चुकी हूँ ये, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, तो फिर ये माइनस, चले मैं आपको ये सिखा देती हूँ। ठीक है, अगर हमें इस माइनस को इस तरफ लेकर आना है, हम इसे ऐसे यूं नहीं लेके जाएंगे, हम कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस। अगर ये माइनस है, मल्टीप्लाई हुआ ये माइनस वाई से, और यहाँ प्लस था तो ये -6, तो ये दोनों प्लस प्लस होके क्या आ जाएगा -6। ठीक है, राइट। चले, दोनों सवाल मैंने आपको करवाए। इसकी जगह और वैल्यूज रखवा देती हूँ आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। आपको पता है ना, अभी हमने कौन सा शिफ्ट किया था, 0 किया था ना। अब हम यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 1, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और फिर वही तरीका होगा कि मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस। अच्छा देखिए, डोमेन अगर हमने लिया 1, तो रेंज हमारे पास क्या आया -5। इसको लिखेंगे कैसे, 1 और -5। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या होती है, डोमेन, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या होती है, रेंज। ठीक है, ये भी मैंने आपको रिपीट कर दिया। यहाँ पर भी इस सिचुएशन में भी अगर आपके पास आपने यहाँ पर डोमेन की वैल्यू 0 ली थी, तो रेंज की वैल्यू आपके पास क्या आई थी -6। ठीक है, राइट। तो देखें, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचाएंगे। मैंने इनको अपनी तमाम जो मैंने यूनिट 17 की एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई थी आपको, उनमें सब में मैंने ये सिखाया था। लेकिन आज जब मैंने इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 17 के निकाले थे, तो उनको मैंने दोबारा से आपको रिवीजन करवा दिया। ठीक है, सही। तो ऐसे ही मैं जो हमारा हर चैप्टर का करूँगी, 18 भी करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसके बाद इसकी जो है ऑब्जेक्टिव्स करवाऊँगी, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास मेरे यूनिट 17 के तमाम ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 18 भी इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। उसमें 2 एक्सरसाइजेज रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। और इसी तरह चैप्टर वाइज जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, और उनके साथ साथ उनके एमसीक्यूज भी आपको करवाती जाऊंगी। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा जो है, आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।